नमस्कार साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो नया बजट आया है उसमें टैक्स न्यू टैक्स रिजीम क्या है, किस तरीके से टैक्स लगेगा। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि 12 लाख की इनकम तक टैक्स जीरो है। जो पहले विगत वर्ष में 7 लाख तक जीरो किया गया था, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपनी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने ही पिछला बजट भी पेश किया था और उसमें 7 लाख तक की इनकम तक टैक्स जीरो था। इस बार 12 लाख तक की इनकम तक टैक्स जीरो है। पिछली बार एक चीज और थी कि जो टैक्स स्लैब थे उनका डिफरेंस जो था वो डिफरेंट था, पर इस बार ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज तो यह है कि डिफरेंस इस बार इक्वल कर दिया गया, यानी कि 0 से 4 लाख, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और फिर लास्ट का 24 से ज्यादा। तो यानी कि 4 4 लाख का डिफरेंस है। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार कहीं 3 लाख का डिफरेंस देखने को मिल रहा था, कहीं पर 4 लाख का डिफरेंस। तो इस टाइप के एक तो वहां पर डिफरेंस थे। इस बार ऐसा नहीं है। फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे किसी की इनकम 12,10,000 है तो क्या आप सारे स्लैब अप्लाई हो जाएंगे? क्या 13 लाख की इनकम पर जो मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था 75,000 रुपए का टैक्स, क्या वही रहेगा या उसमें कुछ और कटौती भी हो सकती है? तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे मेरे पास, तो मैं उसको लेकर आज एक ऐसा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा टैक्सेशन आप विद इन 2 to 3 मिनट समझ जाओगे और लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी टैक्सेशन को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि अगर सपोज मान लेते हैं कि किसी आदमी की इनकम, मैंने मान लिया किसी आदमी की इनकम 7 लाख रुपए है, मान लेता हूं किसी आदमी की इनकम 7 लाख रुपए है, तो वो टैक्स के स्लैब में आ ही नहीं रहा। जैसा कि बोला गया कि 12 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि फिर सर 4 से 8 लाख पे 5% क्या है? तो अगर ये 7 लाख की इनकम है और इसका स्लैब कहां पर आ रहा है, 4 से 8 लाख के बीच में, तो आप कहोगे इसका जो टैक्स बनेगा वो शुरुआत के 4 लाख तक तो जीरो, और बचे हुए 3 लाख पर, तो 3 लाख पर कितना, 5%। तो 3 लाख का 5% कितना होता है दोस्तों? 3 लाख का 5% होता है 15,000। तो आप ये कहोगे क्या 15,000 रुपए इसका टैक्स है? तो मैं कहूंगा कि 15,000 रुपए इसका टैक्स नहीं है, यानी कि नो टैक्स। तो फिर ये क्या चीज है? 5% और 10%, इसको भी जरा डिटेल में समझ लेंगे। यानी कि एक सबसे बड़ी चीज यहां पर यह बोली गई है कि अगर 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो 12 लाख तक सबसे पहली चीज तो यह बोल दिया गया कि 12 लाख तक नो टैक्स, यानी कि कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। कहां तक? 12 लाख रुपए तक। अब सैलरीड है या बिजनेसमैन है, उसमें दोनों में अलग अलग है। सैलरीड को 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का रिलीफ दिया गया। ठीक है, वो अलग विषय है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हर आदमी सैलरीड नहीं होता। बहुत सारे तरीके के, मेरी जो सीए से बात हुई तो मैंने इसको पूरा समझने की कोशिश करी, तो बहुत सारे आईटीआर होते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स फाइल ITR 1 भी होता है, ITR 2 भी होता है, ITR 3 भी होता है, ITR 4 भी होता है। ऐसे करके बहुत सारे ITR फाइल करने के तरीके होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी कई सारी तरीके की इनकम होती है, वो सैलरीड भी होते हैं, सैलरीड के अलावा भी उनकी साइड से इनकम होती है, तो वो तो सैलरीड में आप कंसिडर नहीं कर सकते, वो तो ITR 1 नहीं हो सकते। उसके लिए ITR 2 भी आएगा, कोई बिजनेसमैन करता है, बिजनेस करता है तो उन सभी के लिए अलग अलग रिबेट के फॉर्मूले हैं, वो उसको बात की बात है। पहले हम एक बेसिक चीज को समझ लें कि एक्चुअल में है क्या। अच्छा, अब एक केस ऐसा लेकर चलते हैं कि जैसे किसी आदमी की इनकम 12 लाख रुपए मान लेता हूं मैं, तो मैं यहां पर यह मान लेता हूं कि कोई आदमी है, उसकी इनकम 12 लाख रुपए है। उसकी इनकम कितनी? 12 लाख रुपए में मान लेता हूं कि किसी आदमी की इनकम 12 लाख रुपए है। तो 12 लाख रुपए को सबसे पहले तो आप इन स्लैब में तोड़ो, यानी कि पहले शुरुआती 4 लाख, फिर 4 से 8 लाख वाले 4 लाख, और फिर 8 लाख से 12 लाख वाले 4 लाख। तो शुरुआती 4 लाख ये हो गए। तो शुरुआती 4 लाख पे बोला गया है कि इन जो टैक्स है वो निल है, यानी कि टैक्स कितना है? जीरो रहेगा। अब अगले 4 से 8 लाख, यानी कि 4 लाख पर जो टैक्स रहेगा वो कितना रहने वाला है? 4 लाख पर टैक्स रहने वाला है 5%। तो 4 लाख का 5% होता है दोस्तों 20,000 रुपए। यानी कि यहां इस वाले स्लैब में टैक्स जीरो, इस वाले स्लैब में टैक्स आ जाएगा आपका 20,000 रुपए का। और 8 से 12 लाख वाला जो स्लैब है इसमें भी वैल्यू बनती है 4 लाख, तो इस 4 लाख पर 10% टैक्स जो बनता है वो बनता है आपका 40,000 रुपए।
तो इस तरीके से आपका जो टैक्स बना वो बना 60,000 रुपए। 60,000 रुपए आपका टैक्स कितना बना? 60,000 रुपए बना। मगर यहीं पर आपको गवर्नमेंट ने बोला है कि ये टैक्स आपको नहीं देना, यानी कि नो टैक्स। तो सीधा सीधा आप लोगों के लिए 60,000 रुपए का बेनिफिट दिया है। यानी कि आपको ये बोला गया है कि आप 12 लाख रुपए के अगर इनकम कर रहे हैं एक साल में, ये जो इनकम है ना ये सालाना इनकम है, ये ईयरली है। ये दोस्तों कैसी इनकम है? ये ईयरली इनकम है, इसे मंथली डेली या कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो अगर आप ये 12 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स बनता है टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, वो बनता है 60,000 रुपए। और ये 60,000 रुपए का रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि 12 लाख तक नो टैक्स। तो फिर ये देने की जरूरत ही क्या पड़ी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये देने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये देने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि अगर किसी की इनकम माना 12 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो वो कितना टैक्स देगा, उसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। यानी कि किसी की इनकम अगर 12 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि 0 से 4 लाख पर जीरो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक वाली इनकम में 5% यानी कि 20,000 रुपए का टैक्स, और 8 लाख से 12,000 तक 10% टैक्स, और वो बैठता है हमारा 40,000, जिसकी टोटल वैल्यू 60,000 आ जाती है, और ये नो टैक्स के दायरे में आता है। अब एक मेरे मन में एक दुविधा आई, और मेरे ही क्या लोगों के मन में भी दुविधा है कि अगर किसी की मान लेते हैं कि माना कोई एक्स है और एक्स की जो इनकम है वो 12,10,000 रुपए है। कितनी है? 12,10,000 रुपए है। माना किसी की इनकम 12,10,000 रुपए है, तो अब आप कहोगे सर इस 12,10,000 पर कितना टैक्स बनेगा? तो अब यहां पर असली गेम शुरू हो गया। अब